ओम नमः आदिशक्ति माताए नमो। इसके पहले वाला वीडियो में हम चर्चा किए थे कि काली का दशम महाविद्या यानी आदिशक्ति माता का 10 रूपों का रहस्य क्या है। तो आज उसी का माता का असीम कथाएं हैं, असीम ग्रंथों में तरह तरह के आदिशक्ति माता का वर्णन किया गया है। उसी में से एक छोटा सा ग्रंथ से माता के वर्णन का कुछ अंश आज वर्णन करेंगे। तम असिप्तमसा गुट्ठमग्रे प्रकृत केतं सलिलं सर्वमा इदं तुच्छ येनाभ्यो पिहित यदासित वसस्यंत महिनां जायतेकम। ये ऋग्वेद में 7:129 और तीसरा अध्याय में ये वर्णित किया गया है कि ये विश्वातीत अनुपेक्षा ही हमारे सुपरिचित काल पुरुष है। यह विश्वाभ्याग स्वरूप है। अतएव शत्रुप होने पर भी हमारे ज्ञान चक्षु से अतीत होने के कारण ऋषियों से असत भी कहते हैं। असत का अर्थ अभाव नहीं है। अब तो इस विश्व काल में वह इसे विलक्षण किंतु सत्य है। तो ये जो कालपुरुष के बारे में चर्चा किया गया है, वह कालपुरुष किसी को अभाव होने नहीं देते। ये सब कालपुरुष महामाया के परिच्छन्न हो जाते हैं। ये आसकाम है, अप्राप्त वस्तुओं की प्राप्ति के लिए कामना होती है। उस व्यापक में सब कुछ है, अतएव उसमें कामना का अभाव है, परंतु उसी का माई प्रदेश सीमित बनाकर अनाप्त काम होता है और वह कायमय हो जाते हैं, यानी शरीर के रूप में आते हैं। उसकी कामना का एकोहंग बहु श्यामा यही रूप है, यानी मायाबल का अव्यय बहितोर काल से ही उसमें हृदय बल यानी केंद्रासक्ति उत्पन्न हो जाते हैं। वश केंद्रस्थ वह रस बलात्मक तत्व कामनामय होता हुआ मन का नाम धारण कर लेता है। जब कामना उत्पन्न होती है तो मन से होती है। ये कामना मन का ही रूपांतरित है। एवं हत प्रतिष्ठम यजुर्वेद में दिया गया है कि अनुसार मन हृदय से ही प्रतिष्ठित रहता है। सबसे पहले इस मन से विश्वरेत यानी उपादानभूत शुक्र ये कामना का ही उदय करते हैं। जैसा कि ऋषि कहते हैं, कामस्तंग्रे समवर्ततापि मनुष्यों रेत प्रथमं जदासित। ये ऋग्वेद के 10:129 और चौथा में दिया गया है कि उसकी इस कामना से पूर्वक पंच जनादि क्रम से प्रथम वेद नाम के पुरंजन का ही प्रादुर्भाव होता है। ऋग यजु साम और अथर्व वेदों से वेद 4 प्रकार के हैं। ऋग्वेद अग्निवेद है, अथर्ववेद सामवेद है, त्रयी ब्रह्म स्वयंभू ब्रह्म है और अथर्ववेद में पारमेष्ठय सुब्रह्म है। यानी ब्रह्म अग्नेय होने से पुरुष है, सुब्रह्म स्वयं होने से स्त्री है, त्रय ब्रह्म मध्यपतित यजुर्भागा यद जु 2 तत्व यानी यद गति तत्व यही प्राण और वायु के नाम से प्रसिद्ध है। जू स्थित तत्व है, यही वाक आकाश नाम से प्रसिद्ध है। प्राण वाक क्रिया व्यापाकाश रूप स्थिति गतित्व की समष्टि ही यजुर्वेद है। प्राण रूप यद का काम तप श्रम और वाक रूप जूस भाग से सर्वप्रथम पानी ही उत्पन्न होता है। यही आधार पर
सोपस यत वाच एव लोकात बागे व सासस ज्यंग। ये आपका 6 और 11 नंबर श्लोक में दिया गया है। और इसी प्रकार से त्रय ब्रह्म के भाग से उत्पन्न इसी आप तत्व से अथर्ववेद है। यजुर्वेद स्वयंभू ब्रह्म का पसीना है, अथर्व स्वरूप सुब्रह्म है। पूर्वोक्त यजुर्वेद के यत युग निर्वसन करते हुए यज्ञवाच कहते हैं। अयमेव कासंग जु यदि तमयंतरिक्षम तदे दत्यं जुवाश्रयंतरिक्षन्ति तत् जुस्रवेशं तमास जजु। इसी प्रकार से ये ऋक साम यजु और जु भेदों से अग्नि वेद चतुष्काल हो जाते हैं। दूसरा है अपोमय सोम वेद, यह भृगु अंगिरा वेद के 2 भागों में विभक्त है। घन तरल विरल इन 3 अवस्थाओं के कारण भृगु अप वायु सोम इन तीनों अवस्थाओं में परिणत हो जाते हैं। अतः अंगिरा अग्नि यम आदिति 3 अवस्थाओं में प्रणीत हो जाते हैं। ये भृंगारूपयंग अपोवेद के साथ चतुष्काल त्रिवेद के समन्वय होता है। इसी विज्ञान के लक्ष्य को रखकर श्रुति कहते हैं अपो भृंगयोर रूपव्यम मायो भृंगई गौरवमयम अंतरोक्त त्रयोवेदा भृगुणंगी गरसत श्रिताम। यानी षटकाल पुरुष स्वयं होने से स्त्री है, चतुष्काल त्रय ब्रह्म अग्नेय होने से पुरुष है। दोनों के समन्वय से ब्रह्म सुब्रह्मणात्मक विराट पुरुष का जन्म होता है। वह वेदमूर्ति पूर्ण पुरुष अपने इन्हीं 2 भागों से विभक्त कर विराट का जन्म करता है। इसी अभिप्राय से मनु कहते हैं कि द्विगांग कृत्वात्मने देह मग्नेश पुरुषोत्भवम अर्थेग्न नारी जैसंग स विराजन्म सृजते प्रभु। यानी ऋक साम यजु जू आप वायु सोम अग्नि यम आदिति वेद से यह विराट 10 काल है। तो दर्शकों, आज इतना ही कहकर हम वीडियो को यहीं समाप्त करेंगे। इससे आगे 10 महाविद्याओं का रहस्य बताएंगे। वीडियो यदि अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक्स माय चैनल एंड कमेंट्स। यदि कुछ गलती हो जाता है तो कमेंट कीजिएगा। ओम नमः माँ दश महाविद्याय नमः, आदिशक्ति महाविद्याय नमः।